अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर असगर ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 हम कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो रेडियन में गिवन है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो इसके बेटा 3 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है पाई/6 रेडियन। अच्छा बेटा देखें, रेडियन का पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन में सीखा था कि हमारे पास 1 रेडियन जो होता है वो डिग्री की फॉर्म में किसके इक्वल होता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्रीज। ये हमने रिलेशन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि रेडियन इन द फॉर्म ऑफ डिग्री किसके इक्वल होता है, 180 ओवर पाई। तो बेटा जहां पर ये रेडियन की वैल्यू आ रही है वहां पर हम क्या यूज करेंगे, 180 ओवर पाई। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्वेश्चन है जो कि है पाई/6 रेडियन। पाई/6 रेडियन इज इक्वल टू पाई/6 एज इट इज लिखेंगे, पाई/6 एज इट इज मल्टीप्लाई इस रेडियन की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर देनी है, 80 ओवर पाई, और साथ क्या आ जाएगा, इसके डिग्री आ जाएगा। ये हो गया अब कन्वर्ट डिग्रीज में। तो बेटा ये देखें, रेडियन की जगह हमने क्या ओवर पाई, जो कि हमारे पास फार्मूला था 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये पाई से पाई क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। पाई से अगर पाई को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास बचेगा 180 ओवर 6, 180 ओवर 6। तो इसको हमने डिवाइड कर लेना है 180 ओवर 6 को। 180 ओवर 6 बेटा हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। 180 ओवर 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो 30 डिग्री इसका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास। चलो जी, इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है 11 पाई/5। सेकंड पार्ट 11 पाई/5, ये आ जाएगा 11 पाई/5 रेडियन। इसको भी हमने कन्वर्ट करना है, किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो बेटा इसको क्या करेंगे, सबसे पहले वही फार्मूला तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 11 पाई/5 रेडियन, दैट इज इक्वल टू, यहाँ 11 ओवर 5 पाई एज इट इज आ जाएगा, और रेडियन की जगह हमने वैल्यू पुट करनी होती है, जो कि क्या होती है, मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, और ये किस में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा देखें यहाँ पर भी वही काम है, इसको हमने पाई से पाई को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइडेड बाई 5, और ये है जी हमारे पास डिग्रीज। अब क्या करना है, 180 को 11 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दें। ये यहाँ पर आप लोग पहले कटिंग कर दें, तो जिस तरह से आपको इजी लगे। मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले। 180 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 11 करेंगे, 180 मल्टीप्लाई 11, तो ये आ जाएगा 1980, और डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा इसके साथ डिग्रीज। अब इसको डिवाइड करें, 1980 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 396 डिग्रीज, 396 डिग्रीज। अब इसकी जगह इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, 396 डिग्री, इस तरह भी लिख सकते हैं, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर भी बेटा ये क्या आएगा, डिग्रीज में वैल्यू कन्वर्ट होगी, और इस डिग्री की जगह हमने ये वाला साइन पुट कर दिया। तो बेटा पार्ट नंबर 3 इसका है 7 पाई/6 रेडियन। तो सेम इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे वही 7 पाई/6, और क्या आ जाएगा, ये रेडियन इज इक्वल टू
7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई, रेडियन की जगह वैल्यू पुट करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्रीज। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने लास्ट टाइम रिवाइज किया हुआ है। रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 ओवर पाई डिग्रीज। तो यहाँ पर बेटा देखें अगेन पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइडेड बाई 6, और ये भी किस में होगा, अब हमारे पास डिग्रीज में होगा। बेटा इसे मल्टीप्लाई कर लें, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 180, 7 मल्टीप्लाई 180 आ जाता है हमारे पास 1260, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 6 पे तो वो हमारा क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा। तो 1260 डिवाइडेड बाई 6 कर लें, डिवाइडेड बाई 6 कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 210। तो डिग्री ये लिखना चाहिए, ये इसका सिंबल होता है हमारे पास ये, और यही इसका क्या होगा आंसर। तो हमने कन्वर्ट कर लिया 7 पाई बाई 6 को इनटू रेडियन की तरफ। तो उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसे कर लेंगे। क्वेश्चन है जी, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर इफ r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल जो कि थीटा है वो है पाई बाई 3। तो बेटा यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि ये सेक्टर क्या चीज होती है, क्योंकि हमने सेक्टर का आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है और एरिया भी सेक्टर का फाइंड आउट करना है। तो अगर बेटा अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का अगर एक पोर्शन हम कट कर लेते हैं जिसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, तो इसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सेंट्रल एंगल कहलाता है, जिसे हम थीटा से नोट करते हैं। और ये चूंकि सेंटर होता है तो सेंटर से बाउंड्री का जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस, और हम इसे आर से डिनोट करते हैं। और ये जो बाउंड्री होती है इसको कहते हैं आर्क लेंथ, इसे कहते हैं आर्क लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं हम एल से। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, एक सेक्टर है। सेक्टर में ये सेंटर से बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, और ये जो हमारे पास आर्क होती है इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, और इसे हम एल से डिनोट करते हैं। तो इसी का बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है टोटल, और ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी वो फाइंड करनी है। तो चलें बेटा इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। तो बेटा पहले नंबर पर हमारे पास है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ बेटा इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर का, यहाँ लिखेंगे आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, जो कि होता है हमारे पास आर थीटा के इक्वल। आर मींस रेडियस ऑफ सेक्टर, और थीटा जो उसका सेंटर रहेगा। एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पर ये जो थीटा हमने यूज करना है वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए, तभी ये फार्मूला वर्क करता है, अदरवाइज नहीं। अगर तो ये थीटा गिवन होगा डिग्री में तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। तो बेटा देखें आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, आर्क लेंथ को जैसे मैंने बताया एल से डिनोट करते हैं, और रेडियस उसने दिया हुआ है यहाँ पर जो कि है 6 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, किस में है जी, पाई बाई 3 रेडियन में है, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे पाई बाई 3। तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करना है हमने, यहाँ देखें कैंसिल करें तो क्या आएगा, 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6, तो ये बनेगा 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। क्योंकि हमने इसका फाइनाइट आंसर निकालना तो यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो बेटा हमने इसकी आर्क लेंथ फाइंड कर ली इस सेक्टर की। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो उसका फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा इसका फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा, 1/2 r स्क्वायर थीटा। r क्या होता है, रेडियस होता है उस सेक्टर का, और थीटा क्या होता है, वही सेंटर एंगल होता है। यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू हमने रेडियन में यूज करनी है। तो बेटा वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर, यह आ जाएगा 1/2 एज इट इज, और रेडियस कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट करेंगे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई बाई 3 है, तो पाई बाय
3 पुट कर देंगे यहाँ पर जी। तो बेटा इसे सिंप्लीफाई करें जरा, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है, ये आ जाएगा 1/2 एज इट इज। 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई 6 तो 36 बन जाएगा और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके साथ बेटा अगर पाई की वैल्यू पुट कर दें तो वो आ जाएगी 3.14 और नीचे 3 क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अच्छा अब बेटा इसकी दो मेथड है, एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। कटिंग कैसे कर सकते हैं कि 3 को 36 से 36 को 3 से डिवाइड कर दें, 36 डिवाइडेड बाई 3। दूसरा मेथड ये है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और बाद में जाके डिवाइड कर दें। तो मैं इस तरह से करता हूँ, इन दोनों को डिनोमिनेटर, चूंकि ये दोनों क्या है बेटा, डिनोमिनेटर हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 36 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 टू द 6, 3 टू द 6 और 36 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसे 3.14 से, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से 36 मल्टीप्लाई 3.14 तो ये आ जाएगा 113.04 113.04। क्या किया बेटा, 36 को मल्टीप्लाई कर लिया 3.14 से जो कि पाई की वैल्यू थी और इसके साथ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इजी हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 6 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि एरिया ऑफ द सेक्टर है। हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट कर लिया और आर्क लेंथ भी फाइंड कर ली, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट बेटा इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, उसको देखते हैं। सेम यही दोनों फार्मूले हमने यूज करने हैं। तो पहले नंबर पे बेटा हम यहाँ पर इसकी फाइंड आउट करेंगे आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ बेटा किसके इक्वल होती है, फार्मूला रिवाइज करें जरा। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। आर लेंथ को डिनोट करते हैं हम एल से, इज इक्वल टू रेडियस बेटा क्या है यहाँ पर दिया हुआ है 4.8, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 4.8 डिवाइडेड बाई पाई और ये किस में है जी, सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कैसे करना है बेटा, थीटा, थीटा की वैल्यू 5 पाई बाई 6, क्योंकि रेडियन में है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 5 पाई बाई 6 और ये रेडियन में आ जाएगा। यहाँ देखें डिनोमिनेटर में क्या है, पाई है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा पाई, तो पाई पाई से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4.8 सेंटीमीटर और इधर देखें तो क्या बचा बेटा 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और नीचे देखें तो बेटा क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। इन दोनों के नीचे क्या है 6 1 6 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4.8 को 4.8 मल्टीप्लाई 5, 4.8 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई 6 है, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा आर्क लेंथ। बेटा आर्क लेंथ जो होती है वो भी सेंटीमीटर, जो यूनिट आपका होगा रेडियस का वही आर्क लेंथ, रेडियस चूंकि सेंटीमीटर में थी तो आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। अच्छा बेटा इसका सेकंड पार्ट हमने फाइंड आउट करना था, उसमें क्या उसने पूछा हुआ था, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो क्या फार्मूला होता है, रिवाइज करें जरा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला हमने लिखा था ना, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वैल्यू ही पुट करनी है, अब सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा 1/2। तो बेटा आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई पाई और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अगर थीटा की वैल्यू देखें तो ये आ जाती है 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। तो बेटा इसका स्क्वायर लें सबसे पहले, ये 1/2 क्या होगा बेटा एज इट इज आ जाएगा, 1/2 एज इट इज। 4.8 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4.8 को हमने 4.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा 23.04 और नीचे अगर पाई का स्क्वायर लें तो क्या बन जाएगा, पाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं लाए,
तो ये एज इट इज आ जाएगा 5 पाई/6, 5 पाई/6। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर थोड़ी सी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखें यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है पाई का स्क्वायर और यहाँ सिंगल पाई है, तो एक पाई इस पाई के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक पाई स्क्वायर से कैंसिल। तो इट्स मीन कि यहाँ पर क्या बच गया, एक पाई बच जाएगा और हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो न्यूमिनेटर में देखें ये बचा हमारे पास 23.04 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो बेटा यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में क्या है मल्टीप्लाई बाय 5। और डिनोमिनेटर में देखें तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 6। ये सारी वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू लिख दी। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23.04 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 23.04 को 23.04 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 23.04 को, तो बेटा 5 के साथ। अब डिनोमिनेटर में देखें ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ क्या किया, पाई की वैल्यू पुट की। अब ये 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज। अब इन तीनों को क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3.14 और फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 37.68। तो बस लास्ट स्टेप पे 115.2 को हमने डिवाइड कर देना है, 115.2 डिवाइडेड बाय 37.68 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया जो होता है बेटा वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, यूनिट स्क्वायर, तो इसके साथ सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि है एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बेटा, आज के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।